सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन हमारी डाइट कौन सी होनी चाहिए कि जो कि हमारी लाइफस्टाइल में हमारी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इन बीमारियों से बच सकें जो कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी हैं, स्पेशली डायबिटीज़। तो हमें क्या करना चाहिए इसके हवाले से? जी, थैंक यू सो मच। आपने दोबारा इनवाइट किया। बेसिकली ये है कि शुगर, चूँकि मैंने जैसे पहले मॉड्यूल में बताया कि शुगर जो है ये एक ग़िज़ाई मर्ज़ है, ठीक है जी। तो लिहाजा जब ये मर्ज़ ग़िज़ाई है तो हम जब तक ग़िज़ा को मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे, तब तक हमारी शुगर रिवर्स नहीं होगी। या अगर प्री डायबिटीज़ में है तो आप डायबिटीज़ में जाने से रुकेंगे तब जब आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे। तो डाइट के जैसे कहा है कि 3 मेन हैं उसके अज्जा, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। ये 3 बुनियादी जुज़ हैं। इसके अलावा फिर मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों से, खाने पीने से या इवन सप्लीमेंट से वो हम लेते हैं। तो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन, जो आजकल दौर चल रहा है, हम सारे शिफ्ट हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? वो तमाम, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जूस हो गया, फ्रूट हो गए, उसके अलावा जितने वो राइस पोटैटो जितने होते हैं ना, ग्रेन्स जितने भी हैं, यानी अनाज जो है, जी जी, तमाम अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसमें चाहे वो गंदम हो, बाजरा हो, जौ हो, मकई हो, चावल हो, ये सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये लेंटिल्स जो हैं, दालों में प्रोटीन होती है, फाइबर होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है कि अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा इंसान के लिए बनाई, उसमें जहाँ पे प्रोटीन आई वहाँ पे फैट साथ आई। बिल्कुल सही। आप अंडा देख लें, वाइट जो है, एग वाइट, वो प्रोटीन है, जो योक है वो फैट है जी। अब गोश्त देखें, उसके साथ चर्बी है। तो ये क्यों रखी गई कि अगर खाली प्रोटीन हो तो वो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक देती है और उससे इंसुलिन बढ़ती है, जो कि ठीक नहीं है। यानी हमें खाली प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए? खाली प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए। मसलन मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अंडे की जो योक है, जर्दी है, वो जो इंसुलिन बढ़ाने का उसका है वो 5 है, और जो एग वाइट है उसका 50 है। राइट, ठीक है जी। जो लोग कहते हैं कि जी हम तो अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, जर्दी नहीं खाते, तो वो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा करवा रहे हैं, जो कि ख़तरनाक है। बिल्कुल। लिहाजा आपको अंडे को जर्दी से मिला के खाना पड़ेगा। और ये जो मिथ है कि जी उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऐसी कतन बात नहीं। ग़िज़ा से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है जी। लिहाजा मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहूँगा कि खुदा के लिए बेकरी आइटम्स, नान, चावल, आलू, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, इसको अपनी ज़िंदगियों में से निकालें। राइट। रोटी खाना हमारी चूँकि मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हम शुरू से रोटी खा रहे हैं। और किसी मरीज से कहें, किसी बंदे से कहें कि आपने रोटी नहीं खानी, वो कहेगा जी फिर खाना क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो खाते हैं रोटी जी। तो रोटी को हमने पहले करना है मिनिमम, ठीक है, यानी 1 चपाती एक दिन में। उसमें क्या करना है कि आप दिन में 24 घंटे हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने लो करना है, प्रोटीन को विद फैट लेना है। राइट। एक ये प्रिकॉशन। राइट। दूसरी ये है कि बार बार नहीं खाना, यानी ये स्नैकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली ये है कि आपने शुरू में, अगर आप चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना या अपने वेट को कम करना, या अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूं, ये सिर्फ इसका जो वेट कम करना है या कार्बोहाइड्रेट को लो करना है, इसका सिर्फ डायबिटीज़ में नहीं फ़ायदा, इसका मोटापे में फ़ायदा, इसका माइग्रेन में, जिनको सीवियर हेडेक रहती है, बिल्कुल, वो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, उनकी हेडेक ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है जी। जिनको एपिलेप्सी है, जिनको डिप्रेशन है, जिनकी मेमोरी लॉस है, वो कर दें कार्बोहाइड्रेट्स कम, उनकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, तो उसमें क्या है कि आप शुरू में 24 घंटों में आपने आना है 6/18। इसका क्या मतलब है कि 6 आवर्स आपका ईटिंग विंडो और 18 आवर्स आपका फास्टिंग। राइट।
यानी 12 बजे आप नाश्ता करें और 6 बजे आप खाना खा लें, डिनर कर लें। राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि आम तौर पे लोग कहते हैं जी कि हमें तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है। जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं ना, तो आपकी भूख का लेवल बढ़ता जाता है। बिल्कुल। क्यों बढ़ता है कि जो ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन जो है ये एक भूख लगाने वाला हार्मोन है, राइट। ठीक है। इससे भूख लगेगी, बंदा और खाएगा, इंसुलिन और रिलीज होगी और भूख लगेगी। बिल्कुल। सेकंड क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एडिक्शन काज करते हैं, यानी ये नशा है। एडिक्टिव है। आप जितने कार्बोहाइड्रेट खाते जाएंगे उतना ही आपका नशा बढ़ता जाएगा। और आप एक बोतल किसी को फिजी ड्रिंक की पीनी शुरू कर दें, दूसरे दिन फिर आपकी डिमांड होगी, तीसरे दिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे सिगरेट पीने वाला पहले दिन एक कश लगाता है, फिर एक सिगरेट, फिर दो, फिर डब्बी, फिर दो, फिर 10 डब्बियाँ। इसी तरह हीरोइन पीने वाला भी, बाकी नशे भी। तो लिहाजा ये एडिक्टिव है, इसको जितना आप मिनिमम रखेंगे उतना ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है, इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन का जो जुज़ है ना, जिससे प्रोटीन मिल के बनती है उसको अमाइनो एसिड कहते हैं, और जिससे फैट बनती है उसको फैटी एसिड कहते हैं। तो लिहाजा इसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड भी हैं, लेकिन इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। राइट। तो लिहाजा कार्बोहाइड्रेट खाना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप फैट और प्रोटीन को मिला के खाएं तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब मैं आगे टिप्स दूंगा कि कैसे आपने करना। हमने क्या किया कि आप 12 बजे नाश्ता करें, आप 2 अंडे आमलेट बना लें, फ्राई कर लें, और उसके साथ आपने कोई रोटी या डबल रोटी नहीं लेनी। उसके साथ आप 1 कप चाय बगैर चीनी के ले लें। अच्छा, ये सिर्फ शुगर वाले मरीजों में सिर्फ अंडे खाने हैं, अंडे, उसके साथ कोई भी रोटी, ब्रेड रोटी वगैरह या डबल रोटी नहीं लेनी, क्योंकि डबल रोटी मैदा है, मैदा तो बिल्कुल नहीं लेना। उसके अलावा आपने कोई बेकरी आइटम कोई नहीं लेनी, और रोटी को हमने नीचे लाना है। तो लिहाजा नाश्ते में आप रोटी जो है ना, अच्छा एक और यहाँ पे मिथ मैं क्लियर कर दूँ। लोग कहते हैं जी नाश्ता बादशाहों की तरह करना जी, चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ा एक गलत आम चीज़ हो गई है कि जी नाश्ता पेट भर के करना चाहिए। क्यों ये नाश्ता इतना ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला सुबह नमाज के वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा आपको सुबह नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। तो लिहाजा 11-12 बजे जो मैंने ये बताया है कि उसमें से जर्दी और सफ़ेदी मिला के तो आप आमलेट बना लें, और कोशिश करें देसी घी में। ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये नुकसानदेह है, इसको प्लीज़ इससे जान छुड़ा लें। तो ये वेजिटेबल ऑयल से भी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस काज होती है, बिल्कुल होती है। 3-4 ऑयल हैं, जो देसी घी, उसके बाद सरसों का तेल जो कि कोल्हू का निकला हुआ, तीसरा नारियल का तेल, और चौथा ऑलिव ऑयल। राइट। ये 4 ऑयल हैं जो कि बेहतरीन है, बाकी सारे ऑयल जो है नुकसानदेह। तो आपने वेजिटेबल ऑयल नहीं करना, थोड़ा सा देसी घी में वो बना लें। तो वो जब आपने नाश्ता कर लिया, अब क्या करना है कि दरमियान में शुरू में आपको भूख लगेगी। राइट। भूख लगेगी तो आपने क्या करना है, नमक डालें पानी में और नींबू डालें, वो नमकीन नींबू पानी पिए। राइट। ये पीने से आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। राइट। और दिन में 3 बार आप जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, जो सेब का सिरका होता है, जी। वो 1 बड़ा चम्मच या 2 चम्मच पानी के गिलास में हल करके स्ट्रॉ के साथ पीना है, जो कि वैसे पियेंगे तो अनेमल का ख़तरा होता है कि वो ना उतर जाए। तो वो पिए दिन में 3 बार। ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी लो करता है और आपकी भूख को भी ख़त्म करता है। राइट। तो लिहाजा आपका बड़े आराम से जब भी ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगी हुई है भूख तो उसमें 1 चम्मच क्रीम, दूध नहीं, क्रीम कॉफ़ी में डाल के वो पी लें। राइट। अच्छा, कोशिश करें कि वैसे अवॉइड करें ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, एप्पल साइडर विनेगर, जो नींबू पानी है, नमकीन, ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, ये पी लेंगे तो आपका आराम से आप चले जाएंगे। जब आप पहुँचे 6 बजे तो आप पहले सैलड की 1 प्लेट लें, उसके ऊपर 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के डाल लें। राइट। उसके साथ जो घर में सालन बना हो उसमें आलू नहीं होने चाहिए, राइट। और उसके एक छोटी सी चपाती। अच्छा, ये आपका हो गया 12 और 8।
यानी 12 बजे नाश्ता, 6 बजे खाना, 6 आवर्स ये 6 आवर्स हो गए। जी। अब आपने 1 महीना ये करना है, नेक्स्ट मंथ आप क्या करें कि इसको 4 आवर्स पे ले आए। तो सर 6 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सुबह 12 बजे नाश्ता करना है। सुबह 12 बजे नाश्ता करना है। ये आपके 18 घंटे हो जाएंगे। और इसमें अगर आपने लेना है, वैसे तो आपका हफ्ता 10 दिन गुजरेंगे ना, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आप मैदा है वो श्रिंक कर जाएगा, राइट राइट। ठीक है ना, लिहाजा आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो अगर लगेगी तो जो मैं लिक्विड आपको बताएं वो आप ले लें। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आपने 4 घंटे पे ले आए। उससे नेक्स्ट महीने में आप कोशिश करें 1 मील ए डे। बेहतरीन चीज़ है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि जब 1 मील ए डे पे आप आते हैं, 18 घंटे की फास्टिंग के बाद आपकी ऑटोफेजी एक प्रोसेस है। जी। वो क्या होता है कि इसको ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन्स ईटिंग, यानी सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग क्या? अपने आप को खाना। अपने आप को खाना का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो फैट, जो जंक पड़ा हुआ है, वो बॉडी, चूँकि बाहर से आप नहीं ले रहे, जी 24 घंटे के बाद आपने लेना है, राइट। तो आप वो चीज़ें जिस्म खाना शुरू कर देता है जो कि आपके लिए मुज़िर हैं, जो कि लेटर ऑन आपको कैंसर का सबब बनेंगी। बिल्कुल ठीक। तो इससे क्या हुआ, आपकी वो जो जंक अंदर पड़ा हुआ है वो ख़त्म हुआ, आप कैंसर से बचे, आप मोटापे से बचे, आप शुगर से बचे। तो बेशुमार चीज़ें, मैं तो कहूँगा कि जो लोग 50 साल से ऊपर हैं उनको तो लेना ही 1 मील ए डे चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन सर हमारे यहाँ मसला ये है कि 50 से ऊपर हो जाए ना तो उसको ज़्यादा देते हैं कि इसको वीकनेस हो रही है, इसको ज़्यादा खिलाओ, जूसेस दो, सारा कुछ दो। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। आपको मैं एक मिसाल दूंगा। बंदा कोई बीमार होता है ना, उसकी भूख चली जाती है, हम कहते हैं, हम दबा रहे होते हैं, यार खाओ खाओ, ये खा कुछ नहीं रहा। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें जी। अल्लाह ताला भूख ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर देता है? कि अब इसने वो जरासीमों के खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल ठीक। इसका ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो, ताकि जो अंदर जरासीम आए हुए हैं उनको मार दिया जाए और आप बीमारी से बच जाएं। और हम क्या करते हैं, हम उसको, मतलब यरकान का पेशेंट है ना, यरकान किससे होता है? लिवर से। लिवर डैमेज होता है ना वायरस की वजह से, तो या कुछ और भी वजूहत है। तो हम लिवर जो है उसके लिए फ्रुक्टोज जो फ्रूट से आती है, वो उसके लिए जहर कातिल है जिगर के लिए। तो सर वही दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ्रूट के जूस जी जी दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। वो पहले बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, हम उसको और बीमार कर रहे हैं। तो लिहाजा यरकान में जो जूस पिलाना है ये टोटली गलत है। मैं अपने मरीजों को यरकान में अंडे खिलाता हूँ। अब मरीज कहता है, लो जी पहले ही गर्मी है तो गर्म अंडे दे रहे हो। ये हमारे कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे। उसे यखनी दे, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको फैट की ज़रूरत है, उसको कतन ये जूस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे और चले तो अगर 1 महीना आपने 1 मील ए डे कर लिया तो नेक्स्ट मंथ क्या करें? इससे अगली स्टेज, जैसे नर्सरी होगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इस तरह आपकी क्लासेस हैं। तो 1 मील ए डे का महीना कर लिया, नेक्स्ट मंथ आप 48 आवर्स पे आ जाए, यानी 48 आवर्स के बाद आपने लेना है। फिर अगले महीने आपने 72 आवर्स के बाद, फिर नेक्स्ट 96 आवर्स के बाद या 100 आवर्स के बाद, यानी कि ये हमने फास्टिंग करनी है, इतने आवर्स फास्टिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, महीने में एक बार अगर आप 4 डेज की फास्टिंग कर लें, आपको फ़ायदा क्या होगा? देखिए अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ रखी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब पूरी दुनिया फास्टिंग को मान गई है। बिल्कुल ठीक है जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 365 दिनों में 142 रोज़े, एक साल में 142 रोज़े रखते थे। मंडे और थर्सडे का रोज़ा, फिर जो बाकी की जी वो, और उसके बाद जो कंपल्सरी रोज़े हैं रमज़ान के, इसके अलावा नफली रोज़े बेशुमार। तो तकरीबन जो आया है कि 142 रोज़े रखते थे। अब फास्टिंग का क्या है, अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है आपके लिए कि पहले ऑटोफेजी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रोसेस शुरू होगा, और जब तीसरे दिन पे आप आएंगे तो आपका स्टेम सेल। अब स्टेम सेल क्या है कि ये वो सेल है जिससे हमारा पूरा जिस्म बना। राइट। हमारी आंखें बनी, हमारे कान बने, दिमाग बने, हड्डियां बनी, मसल्स बने, लिवर और हार्ट, हर चीज़ उससे बनी।
Right. वो स्टेम सेल अंदर पड़ा हुआ है। जो ही आप तीसरे दिन की फास्टिंग पे जाते हैं वो स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाता है। राइट। अच्छा, अब पूरी दुनिया में स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च हो रही है और स्टेम सेल जो है वो बनता जा रहा है। तो स्टेम सेल को एक्टिवेट करने से क्या होता है कि आपके जितने डैमेज टिश्यू है वो सारे रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप बगैर दवाइयों के आप अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। खुदा के लिए खुराक उतनी लें तो सर आप यहाँ पे बता दें कि बगैर मेडिकेशन के हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। 100% आप कर सकते हैं। आपने अपना वेट कम कर लिया और हाँ, यहाँ पे डाइट के साथ आधा पौना घंटा रोज की एक्सरसाइज वॉक करनी वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि हम खा सारा कुछ लेते हैं लेकिन हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम बर्न कर लेते हैं कैलोरीज। तो सर उसके बारे में क्या ख्याल है? ये टोटली गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कैलोरीज का पुराना कॉन्सेप्ट था। अब मसलन मैं यहाँ पे बता दूं कि आप 100 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, 100 कैलोरी फैट से लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो कैलोरीज तो दोनों की बराबर है ना। लेकिन जिस्म के ऊपर असरात कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा मुज़र हैं क्योंकि वो इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं करना। आपने 2 मील्स लेने हैं और जैसे हदीस में आता है नबी पाक सल्लम की हदीस में कि मैदे का तीसरा हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। तो लिहाजा आपने भूख रख के थोड़ा थोड़ा खाना है और आपके लिए बहुत थोड़ा खाना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जितना आप एक्स्ट्रा खाते हैं आप बीमारियां, और अब तो पता चला है कि जितना बंदा मोटापा बढ़ता जाएगा कैंसर के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा अगर इन तमाम बीमारियों से 8-9 बीमारियां हैं जो कि हमारी खुराक से होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, जिगर के ऊपर चर्बी, PCOS ख़वातीन में, और उसके बाद जो ब्रेन की फॉग, और उसके बाद फैटी लिवर, मोटापा, ये सारी कैंसर, ये सारी चीज़ें हमारी खुराक से आती हैं। अगर हम खुराक ठीक कर लें, जैसे आज आपको बताया कि आप शुरू में 6 घंटे पे आएँ, फिर 4 घंटे पे आएँ, फिर 1 मील ए डे पे आएँ, फिर 2 डेज़ के बाद 1 मील, फिर 3 डेज़ के बाद 1 मील, फिर 4 डेज़ के बाद 1 मील, महीने में 1 दफ़ा ये कर लें। बाकी दिनों में आप 1 या 2 मील ए डे कर लें और कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर दें, तो मैं समझता हूँ आप बेहतरीन ज़िंदगी बगैर दवाइयों के गुजार सकते हैं। सर अगर हम वाटर फास्टिंग पे हैं तो फिर भी ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो सकता है? होता है ना। तो कितने आवर्स बाद होता है वो? आम तौर पे तो ये है कि 16 घंटे के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन जो वक्त गुजरता है आपका फास्टिंग का उतना तेज़ होता जाता है। राइट। शुरू में स्लो, बाद में तेज़। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज बहुत बुनियादी चीज़ों के बारे में बताया। न्यूट्रिशन, डाइट क्या होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था लोगों के लिए, आवाम के लिए जानना। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा तो ये पैशन है कि हमने पाकिस्तान से डायबिटीज़ को ख़त्म करना है, मोटापे को ख़त्म करना है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट डिजीज़ को, और ये सिर्फ आपके, और ये पॉसिबल है पूरी दुनिया में, अब ये पॉसिबल हो गया है। अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपको ऐसे टिप्स इंशाल्लाह मज़ीद देते जाएंगे कि आप बग़ैर दवाइयों के इन जो 8-10 मूज़ी अमराज हैं जो कि 90% हेल्थ का बजट ले रही हैं, उनसे इंशाल्लाह बिल्कुल आपका छुटकारा हासिल हो जाएगा और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के एक सेहतमंद पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। थैंक यू सो मच सर।